नमस्ते। हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। बट मुझे एक क्वेश्चन का आंसर मेरे हार्ट ने दिया जिसे मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। तो उसके पहले मैं आपको वो क्वेश्चन क्या है वो बता दूं। एंड क्वेश्चन जानने के पहले आपको वो सिचुएशन जाननी पड़ेगी। तो हम सभी के लाइफ में कभी कभी एक ऐसा फेज़ आता है जब हमें किसी से भी बात करने का मन नहीं करता। मीन्स छोटी मोटी ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं, या लोगों के साथ नहीं चल रहा, या किसी को आपकी बात नहीं समझ में आ रही, या आपको उनकी बात नहीं समझ में आ रही। और ये ना एक फेज़ में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है किसी एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो उस टाइम पे ना फुल्ली डिटैच मोड में आ जाता है माइंड एंड हार्ट दोनों। तो उसको किसी से ना बात करने का मन करता है। इवन जिसके साथ इंटरेक्शन कभी नहीं हुई है उसके साथ भी बात करने का मन नहीं करता। तो जिसके साथ इंटरेक्शन हो करके कुछ उटपटांग हो गया, कुछ अच्छा नहीं लगा उसकी बातें, या मेरी बातें उसको नहीं अच्छी लगी, तो उसके साथ तो बात करने की इच्छा है ही नहीं। बट किसी न्यू पर्सन के साथ भी बात करने की इच्छा नहीं होती। ये पूरी तरह से डिटैचमेंट जोन में हम चले जाते हैं। वो एक फेज़ होता है जब हम काफ़ी ज़्यादा ना इंटरनली चले जाते हैं, इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं। खुद के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं और हम बहुत गहराई में सोचने लगते हैं। तो वो फेज़ आना भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब वो फेज़ आता है ना, उस फेज़ में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि यार डिटैच कैसे रहे। क्योंकि हम तो इस इन लोगों के बीच में ही है, हमारे डे टू डे लाइफ का हिस्सा है वो। चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके नेबर्स हो, चाहे वो आपके ऑफिस कलीग्स हो, या फिर आपके स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड या स्कूल कॉलेज मेट्स हो, कोई भी हो सकता है। तो हम इन लोगों से साथ में रहना है, साथ में काम करना है और डे टू डे लाइफ का हिस्सा है। तो इनसे डिटैच कैसे हो सकते हैं। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि डिटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि आपको एकदम ही उनको ब्लॉक कर देना है, एकदम ही उनको कट ऑफ करना है। ये नहीं है सबसे पहली बात। हाँ, इच्छा नहीं होती बात करने की, इच्छा होती है कि भाई अभी तो बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं रहना है। ऐसे कंडीशन में जहाँ जहाँ पे आप कर सकते हो कि आपको कांटेक्ट में अभी नहीं रहना है, अभी आपका मन नहीं है, आप मत रहो, ठीक है। एंड वो भी अगर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ ऐसा है कि रिप्लाई करना है या ज़रूरी है बात करना किसी टॉपिक की वजह से, तो आप टू द पॉइंट ही बात करो। एंड दूसरा क्या है कि प्रॉब्लम ज़्यादा मेन तब आती है जब आप उन लोगों के साथ में रह रहे हो और फिर आपका मन नहीं है बात करने का, साथ में हो, ज़्यादा ही टाइम एक दूसरे के आसपास हो, और उस समय डिटैचमेंट बहुत मुश्किल होता है करना। इस डिटैचमेंट के प्रोसेस में नफरत भी कहीं ना कहीं आ जाती है अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि डिटैच होना है बट किसी से बिना नफरत किए। यस, नफरत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नफरत करने से आप अपने हार्ट को पेन दे रहे हो, आप उनका कुछ नहीं कर रहे हो, किसी का कुछ नहीं जा रहा, आपके हार्ट में पेन होगा, आपके माइंड में प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन किसी का बाहर में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो बिना नफरत किए कैसे डिटैच हो सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन था। और इसके ऊपर मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। तो मुझे ये आंसर मिला कि हम लोग जो इतना प्रेशर लेते हैं ना कि डिटैचमेंट कैसे करें, वो नॉर्मली हो जाएगा। हम लोग प्रेशर ये लेते हैं कि हमें तो निभाना है, तो फिर डिटैचमेंट कैसे करें। हमें तो बात करना पड़ेगा, हमें तो बात करना ही है, हमें तो इंटरेक्ट करना ही है। तो ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर लेना ही नहीं है, ये हमारा कोई काम ही नहीं है इसका प्रेशर लेने का। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हम ही इनिशिएट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो डिटैचमेंट नॉर्मली हो जाएगा। आप सिर्फ अपने काम पे लगे रहो, आपको जो काम है जितना है उसके हिसाब से जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना बात करो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने हार्ट में उस पर्सन के लिए या उस सिचुएशन के लिए कोई भी ग्रजेस मत होल्ड करके रखो। कोई भी बात की वजह से, जिसकी वजह से आपका मन नहीं है उससे बात करने का, उस चीज़ को पकड़ के मत रखो। अभी डिटैचमेंट मोड जिस मोड में हो आप ना, वो मोड आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए आपको भगवान ने दिया है। वो आपके लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि वो आपको आपके अंदर झांकने का मौका दे रहा है। अभी उन लोगों का टाइम नहीं आया है कि वो अपने अंदर झांके,
एंड जितना जो अपने अंदर झांकेगा वो उतना ज़्यादा उसको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलते चले जाएंगे, उसकी लाइफ और आसान होने लगेगी। तो जब उनका वो टाइम आएगा ना, तो वो उस टाइम पे उनका वो रोल रहेगा। अभी आपका रोल नहीं है कि आप ही जाके इनिशिएट करो, आप बात करो, आपको करना ही है सब, ऐसा नहीं है, वो नेचुरली हो जाएगा। ये जो डिटैचमेंट का फेज़ है ये आपके लिए आया है कि आप अपने अंदर झांको, अपने क्वेश्चंस को देखो, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, और कोई गुस्सा होल्ड करने की बात नहीं है। ये डिटैचमेंट इसीलिए आया है कि ये आपको बता सके कि आपके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग को अनलॉक करना है। और इस समय कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई भी किसी भी लोगों से इंटरेक्ट करो। जैसे आपका जब एग्ज़ाम होता है कोई भी सब्जेक्ट का या स्कूल का एग्ज़ाम है, किसी भी टाइम का एग्ज़ाम, आपने कभी नोटिस किया है अगर एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम होता है, कोई भी इंसान कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, इवन आपकी मम्मी या पापा ही क्यों ना हो, कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, अनटिल एंड अनलेस जब तक कोई इमरजेंसी नहीं आती है, आप नहीं जाते हो बार बार, क्योंकि आपको रहता है भाई एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो वो एग्ज़ाम क्लियर करने के चक्कर में आप बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे इग्नोर कर देते हो। तो ये वही फेज़ है आपका, वो नेचुरली हो जाता है। आप किसी से मन में रखते नहीं हो कि भाई इसने ऐसे किया इसलिए इससे नहीं बात करना है, इसने ऐसे किया इसलिए इससे नहीं बात करना है, ये बात ही नहीं है। बात ये है कि आपके लिए उस टाइम पे वो एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होता है और आपको रहता है अभी कुछ नहीं सोच सकता, अभी एग्ज़ाम के बारे में सोचना है, तो इसलिए आप उस एग्ज़ाम के ऊपर ध्यान देते हो और बाकी सारी चीज़ें डिटैच हो जाती हैं तुरंत की तुरंत। तो वैसे ही जब ऐसी सिचुएशन आ रही है बहुत सारी किसी भी रीज़न की वजह से, जब आपके मन में ऐसा पॉइंट आ रहा है, आपके हार्ट में ऐसा पॉइंट आ रहा है, जब आपको किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, आपको किसी से इंटरेक्ट करने का मन नहीं कर रहा है, तो अपने आप को प्रेशराइज मत करो। आप अपने आप को टाइम दो और अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, और जो आपका पैशन है, जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है सिर्फ वो करो, या कोई काम है आपका इंपॉर्टेंट जो करना है सिर्फ वो करो। ये जो डिटैचमेंट है ना ये नेचुरली हो जाएगा, और जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा ना तो ये वापस से ठीक भी हो जाएगा। फिर आपको किसी से बात करने में एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, वो नेचुरली होगा, क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद ना वो चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सो डोंट टेक एनी स्ट्रेस and keep following, know and value your inner light. Like, subscribe and share.